सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक मैंने रखा है बहुत बेसिक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने आज का सिलेक्ट किया है सो दैट आप सबके लिए इस चीज़ के लिए जो भी माइंड में क्वेश्चंस और क्यूरीज हैं इसमें हम इसको क्लियर आउट कर लेंगे। सो द टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन इज़ वॉक। ठीक है जी, जब हम वॉक की बात करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में उसी टाइम आना शुरू हो जाते हैं कि जी हमने वॉक करनी है, वॉक फॉर वेट लॉस, वॉक फॉर वेट मेंटेनेंस, वॉक फॉर एक्टिव लाइफस्टाइल। अच्छा, उसके साथ साथ ये कहता है जी कि किस टाइम वॉक करें, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, खाने से पहले, खाने के बाद। ठीक है, और उसके बाद साथ ही बात करते हैं कि जी कितनी वॉक करें, 1 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स, स्पीड कितनी रखें, हम ट्रेडमिल पे वॉक करें वो ठीक है, हम पार्क में वॉक करें वो ठीक है, हम कमरे में वॉक करें वो ठीक है। आज मैं आपकी इन सभी क्यूरीज का करने वाली हूँ आंसर। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हम स्टार्ट करेंगे कि वॉक करनी क्यों है। ठीक है, यहाँ से बेसिक स्टार्ट करेंगे और देन मैं कंटिन्यू करूँगी कि कौन से पेशेंट्स किस तरह की वॉक करेंगे और किस तरह से अपनी बॉडी को उससे मैक्सिमम बेनिफिट दे सकेंगे। ठीक है, और फिर मैं कंपैरिजन यहाँ से स्टार्ट करूँगी कि वॉक और वर्कआउट में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं वॉक की, तो जब अगर मैं बीइंग अ डाइटिशियन आपसे बात करूं तो मैंने अपनी डाइट प्लान में लिखा हुआ है एनी फिजिकल एक्टिविटी फॉर 45 to 50 मिनट्स। ठीक हो गया। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है। द मेन पर्पज़ ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी इज़ टू बूस्ट अप योर कार्डियक लेवल। ठीक है, अगर आपका कार्डियक रेट ऊपर जाता है तो ही आपकी बॉडी में हर तरह का जो ऑर्गन्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करने लग जाते हैं, क्योंकि स्टेशनरी लेवल पर, एक स्टेबल लेवल पर हमारी बॉडी के फंक्शंस उसी तरह से चल रहे हैं, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट का हम नहीं देखते और उसमें हम ना ही कोई उसकी वर्किंग में कमी देखते हैं। लेकिन अगर हम उसके ऑर्गन्स को, अपने सिस्टम्स को फंक्शंस को एक्सेलरेट करना चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि इनका अप एंड डाउन के साथ रखें। फॉर एग्जांपल, अगर हम हार्ट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है जी, मेन ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, अब एक नॉर्मल रूटीन में हम घर में चक्कर चल रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं या अपनी जॉब पे हैं, अपनी वर्किंग कर रहे हैं, उस पर क्या है, एक स्टेशनरी हमारे पोजीशन है हार्ट की, पंप इन एंड आउट जो है, हार्ट में ब्लड जाना और निकलना एक नॉर्मल पोजीशन पे हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम अगर अपनी वॉक थोड़ी स्पीड तेज़ कर लेते हैं, या श्योर मैम, आई ट्राई टू ऐड इंग्लिश ऑल्सो, क्योंकि मोस्टली लेडीज़ हमारे कहते हैं कि कन्वर्सेशन मीडियम जो है वो हम उसमें रखें। आई श्योरली ऐड इंग्लिश ऑल्सो। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज़ कि जब हम अपनी बॉडी के थोड़ा सा व्हेन वी इंक्रीज आवर कार्डियक रेट, द हार्ट पम्प्स faster, the blood get into the heart faster and leaves faster. So with that pressure हमारे even though सिर्फ हार्ट में से ये चेंज हो रहा है आपका इन एंड आउट ऑफ द ब्लड, लेकिन इट सप्लाइज विद मोर प्रेशर टू योर लंग्स, टू योर ब्रेन, टू योर किडनीज, टू योर अदर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। सो एक सिर्फ हार्ट का अगर कार्डियक रेट ऊपर जा रहा है, सिर्फ हमारा कार्डियक रेट ऊपर जा रहा है, सो दैट विल इम्प्रूव ऑफ आवर ऑल बॉडी फंक्शंस। ओके, सो द मेन पॉइंट इज़ कि फिजिकल एक्टिविटी करनी है। वट सो एवर फिजिकल एक्टिविटी यू डू, दैट इज़ टोटली ओके फॉर मी, क्योंकि मैं एक ही बात करती हूँ, हरकत में बरकत। द मोर यू मूव और द लेस यू मूव, द मेन पॉइंट इज़ टू स्टे एक्टिव। अगर आप अपना डाइट प्लान यू आर फॉलोइंग योर डाइट प्लान 80% एंड यू आर नॉट डूइंग योर एनी वर्कआउट, येस, ए डाइट प्लान विल गिव यू रिजल्ट्स, बट your cardiac rate will still remain stationary and they will not pump more than your regular heart rate, then your body fat will not work. ठीक है, जब हमारा हार्ट ज़्यादा पंप करता है, our body needs more energy to burn the fats. Obviously जब वो कार्ब्स भी निकल गए, प्रोटीन से भी एनर्जी दे दिया, then ultimately फैट्स एनर्जी देने लग जाते हैं बॉडी को। सो दैट्स द पॉइंट, जब आपकी बॉडी को फैट्स बर्निंग स्टार्ट होती है व्हेन योर कार्डियक रेट इज़ अप। दैट इज़ द रीज़न कि हमारे हर वर्कआउट सेशन में कार्डियो अलहदा करवाया जाता है, सेपरेटली करवाया जाता है, सो दैट आपकी हार्ट की पंप इन एंड आउट हो, एंड देन वी गेट ऑन टू द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन। ओके, नाउ उसके बाद बात आ जाती है कि मिस क्या हमें डू वी रियली नीड वॉक आफ्टर आवर वर्कआउट क्लासेस।
सो नॉर्मली मेरा आंसर होता है नो, देयर इज़ नो नीड। आवर वर्कआउट क्लासेज आर डिज़ाइन इन अ वे कि आपको उसमें किसी भी तरह की एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर 45 to 50 मिनट्स 100% ऑनेस्टी से करते हो अगर आप क्लास ले रहे हो, तो आफ्टर दैट यू डू नॉट नीड एनी सेपरेट वर्कआउट, बी इट वॉक, बी इट सेकेंड क्लास, बी इट वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं ये हमारी, हम इसको ओल्ड स्कूल थॉट कह लें बट एवर फेमस एंड हिट कह लें कि वॉक आपके हर तरह के हर सोल्यूशन का हल है। ठीक है, एंड तक सेशन देखिएगा क्योंकि एंड में मैं फिज़िकली आपको वॉक के वो स्टेप्स करके दिखाऊंगी, 6 to 7 स्टेप्स में करके दिखाऊंगी जो 7 मिनट्स में आपके 1000 स्टेप्स कवर हो जाएंगे। उन रीजंस का भी आंसर बताऊंगी। इफ़ यू डोंट हैव स्पेस फॉर वॉक, उन लेडीज़ को सेपरेटली गाइड करूंगी कि अगर आपके पास वॉक की जगह नहीं है, 4 स्टेप्स की अगर है आपके पास, ओनली 4 स्टेप्स की आप 4 स्टेप्स चल सकते हो, मैं आपके साथ फिजिकली वॉक के लिए आपको उसके भी स्पेसिफिक मूव्स बता दूंगी, सो यू डोंट नीड टू गो आउट। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि वॉक क्यों ज़रूरी है। वॉक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर body function, for our blood circulation, for our better oxygen level, and moreover for our weight maintenance or weight loss, whatever you say it। ठीक है, अब इसमें अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कुछ हेल्थ कंडीशंस की, हाइपरटेंशन की बात कर लें, अगर आपको बीपी का इशू है, मेडिकेशन तो आप कर रहे हो, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है कि जी मेडिसिन तो आपकी ब्लड प्रेशर हो या शुगर, उसकी मेडिसिन नहीं छूट सकती, वो आपको कंटिन्यू थ्रू आउट योर लाइफ। यानी थायराइड की समझ लें, डायबिटीज़ की समझ लें, वो आपके साथ साथ चलेगी, लेकिन द एक्चुअल फूड एट दैट लेवल शुड बी योर वॉक। ठीक है, आपके जब भी आपका कार्डियक रेट ऊपर जाएगा तो फिर आपके उससे वॉक की वजह से आपके बहुत सारे जो भी इश्यूज़ हैं, वो आपका ब्लड प्रेशर का लेवल वो नॉर्मल हो जाएगा, शुगर है तो वो नॉर्मल हो जाएगी। द मेन पॉइंट इज़ ब्लड सर्कुलेशन। ओके, शुगर है तो वो नॉर्मल हो जाएगी। थायराइड मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस है तो ऑब्वियसली सर्कुलेशन के साथ बहुत बेहतर तरीके से आपकी ओवरीज फंक्शन करेंगी, आपके थायराइड लेवल बेहतर हो सकता है। सो ऑल ऑफ योर बॉडी जो भी डिजीज़ हैं आपकी, उसमें वॉक आपको 101% रिज़ल्ट देता ही देता है। अगर आपको नीज इशू है, इवन देन, अगर आपको आर्थराइटिस है, इवन देन, अगर आपको मेनोपॉज स्टार्ट हो गया, इवन देन, हर चीज़ का रिज़ल्ट आपको वॉक से मिल जाता है। ठीक है, देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ कि जी मिस मैं वॉक नहीं कर सकती इसलिए क्योंकि मुझे ये वजह है। नहीं, आप वॉक करें क्योंकि आपको ये वजह है, तो उसके साथ आपकी वो वजह कम होना शुरू हो जाएगी, आपके वो इश्यूज़ बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये तो होगी कि वॉक क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपनी ब्लड सर्कुलेशन लेवल को करना है। दूसरा क्वेश्चन, वॉक कब करें? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वॉक कब करें? वॉक कब? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप जिस भी टाइम पे कंफर्टेबल हैं, आप उस टाइम पे अपना वॉक कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर आप उसको गैप्स के साथ कर लें, 15-20 मिनट्स मॉर्निंग में, 15-20 मिनट्स इवनिंग में, 15-20 मिनट्स नाइट में, अगर आप ऐसा कर लेंगे दैट इज़ टोटली फाइन। ठीक है, अब ये तो नहीं है जी मैं कहने लगी हूँ, अब आगे जो मैं बात करने लगी हूँ दैट इज़ टोटली के द बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक। ठीक है, अब ये नहीं कि जी नहीं स्केड्यूल बन रहा हाउस वाइफ्स के लिए या वर्किंग लेडीज़ के लिए, तो मैं कह दूं कि नहीं जी मिस ज़ैनब ने कहा था कि सुबह की वॉक ही बेनिफिशियल है, तो मैं तो अपनी रूटीन ख़राब करके सुबह की करूँगी। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन येस, आई एम गोइंग टू मैंशन हेयर सम बेनिफिट्स फॉर मॉर्निंग वॉक, कि मॉर्निंग वॉक क्यों ज़रूरत है। चलो, इवन मॉर्निंग वर्कआउट क्यों ज़रूरी है। व्हाट हैपन्स इज़ कि जब हमने वॉक करनी होती है, तो जब हम वॉक करते हैं तो इसमें 2 बातें हैं। पहले बता रही हूँ कि जब हम खाली पेट वॉक करते हैं, एटलीस्ट जैसे अगर हमने रात का खाना खाया हुआ है और इन द मॉर्निंग वी गो फॉर अ वॉक, तो सारी रात में हमारा खाना हो चुका होता है डाइजेस्ट। ठीक है, जब हमारा खाना डाइजेस्ट हो गया है, सुबह जब हम वॉक कर रहे हैं, हमारी बॉडी को चाहिए एनर्जी, और उस टाइम कार्ब्स तो कोई है नहीं है, डाइजेशन के लिए तो कुछ है नहीं, ब्लड सर्कुलेशन लेवल नॉर्मल पे चल रहा है, स्टेबल पे चल रहा है, क्योंकि हमारा खाना ऑलमोस्ट हज़म हो चुका होता है उस टाइम तक। 6 से 8 घंटे, 8 से 10 घंटों में हमारा खाना हज़म हो चुका होता है। सो होता क्या है उस टाइम, मॉर्निंग के टाइम में, उस टाइम हमारी बॉडी फैट्स बर्न करती है हमें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ऑब्वियसली वी नीड एनर्जी टू वॉक। तो जब वॉक करने के लिए हम चलते हैं तो हमारी बॉडी को उस टाइम फैट्स
एनर्जी प्रोवाइड करी होती है। तो क्या हो रहा है, फैट बर्न हो रहा है, उसमें हमारी बॉडी में कोई कार्ब्स नहीं दे रहा, हमें बॉडी में एनर्जी नहीं दे रही, कोई प्रोटीन नहीं दे रही, तो वो क्या दे रहे हैं, फैट बर्न कर रहे हैं। तो सेम इज़ द केस विद द वर्कआउट। अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हो तो अगेन यही रीज़न है कि आपका सारी रात में खाना हजम हो गया होता है, डाइजेशन हो चुकी होती है। मॉर्निंग में आप जैसे ही उठते हैं, वॉक के लिए जाते हैं, वॉट एवर आपकी ड्रिंक वगैरह के बाद वॉक पे जाते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपकी बॉडी जो है ना फैट्स बर्न करके साथ एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रही होती है, आप अपने आप को पुश कर रहे हो। दैट पुशिंग पावर इज़ थ्रू द फैट्स। ठीक हो गया? अब तो हो गया ये रीज़न, एक तो ये हो गया। फिर आ जाता है कि अगर मॉर्निंग में नहीं कर सकते तो आफ्टरनून में। ठीक है, आफ्टरनून में इज़ अराउंड सनसेट। ठीक है, अब एक तो जनरल फिनोमेना ये तो सबको पता है, जिस मॉर्निंग में क्यों करनी है, क्योंकि जी ट्रीज़ जो हैं वो आपको ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रही है, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो आप, उस टाइम फ्रेश एयर होती है वर्ड्स। और सेम इज़ द केस विद द इवनिंग टाइम। इवनिंग में भी यही हो रहा होता है, नॉट द नाइट टाइम, मैं इवनिंग की सनसेट की बात करें। ठीक है, उस टाइम भी यही हो रहा था। तो अगेन आप उस टाइम, और मोर ओवर, अच्छा कितने परसेंट अगर आप कहें कि मॉर्निंग में मैं अगर आपको वर्कआउट करवा रही, आप वॉक कर रहे हैं अब एम्प्टी स्टमक, ठीक है, अब उसमें आप करें, वो आपको ऑलमोस्ट 90 to 95% बेनिफिट दे रहा है। लेकिन जब आप सनसेट के टाइम करते हो और आपने अपना मील और अराउंड 2 to 3 o'clock लिया होता है, सनसेट में आपके पास 4 to 5 आवर्स होते हैं, काफ़ी हद तक आपका मील उस टाइम भी डाइजेस्ट हो चुका होता है। सो यू अगेन हैव ए एम्प्टी स्टमक। ठीक है, तो उस टाइम भी आपके पास वही टाइम आ जाता है कि आपकी बॉडी थोड़ी सी पुश कर रही है, फैट्स आपकी बॉडी पे पुश कर रहे हैं टू प्रोवाइड यू एनर्जी, एंड देन अगेन फैट बर्निंग प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर देयर इज़ अ स्कॉलर, नाम मेरे माइंड से भी निकल गए, उन्होंने कहा था, आवाज़ ब्रेक हो रही है, हाँ मुझे भी लग रहा था कि कुछ इशू आ रहा है इस वजह से। जस्ट लेट मी नो इफ़ इट्स फाइन नाउ। ओके जी। अच्छा, फिर पर बात आ जाती है कि मैं क्या बता रही थी, स्कॉलर, मुझे नाम मेरे दिन से निकल गया। अच्छा, उन्होंने रिसर्च की कि इट वाज अ सर्वे टाइप ऑफ थिंग, कि कुछ लोगों को उन्होंने खाने के बाद ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स के बाद उन्होंने, फिर से आवाज़ ब्रेक हो रही है। ओके, लेट मी चेक दिस आउट। अच्छा, अभी ठीक हुई है? अच्छा, फिर क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि और ये इवन हमारे लाइक रिलीजन सॉर्ट ऑफ में भी है कि आफ्टर एवरी मील आप 40 स्टेप्स काउंट करके ले लो, बेशक 40 स्टेप्स आप अपने एवरी मील के बाद ले लें तो आपकी डाइजेशन सिस्टम आपका इम्प्रूव हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को हैबिट बना लें कि आफ्टर एवरी मील आपने वो 40 स्टेप्स तो लेने ही लेने हैं। अच्छा, अब जब हमने मील ले लिया, रात की मील की स्पेशली बात करी हूँ, तो कोशिश करें कि 15 से 20 मिनट की वॉक आप अपने घर में ही, अपने बेडरूम में ही करके लेटा करें। अगेन दैट हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर डाइजेशन। अच्छा, अब क्या होता है कि एट टाइम्स हमें ये लग रहा है कि जी वॉक करना है, तो हमें खाने के कितनी देर बाद और कितनी देर पहले, क्योंकि खाने के बाद में मैं इसलिए आपको नॉर्मली अलाउड करती, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जब हम व्हेन वी हैव आवर मील, तो उसमें हमारी बॉडी जो है, हार्ट हमारा वर्किंग पे आ जाता है, इनहेल एक्सेल बढ़ जाती है, हमारे बॉडी की पंपिंग, फंक्शनिंग, हार्ट रेट हमारा उस टाइम भी हो जाता है। और उसके साथ ही जब हम वॉक पे जाके स्टार्ट करते हैं, अपना जॉग स्टार्ट करते हैं, वॉक स्टार्ट करते हैं, तो अगेन व्हाट हैपेंस इज़ कि वो और ज़्यादा हो जाता है। रिजल्ट नोजिया, रिजल्ट वर्टिगो, रिजल्टिंग वॉमिटिंग। सो इसलिए कहते हैं कि एटलीस्ट 1 hour to 1.5 hour का गैप दे के बॉडी को पहले खाना डाइजेस्ट करने दें, उसके बाद आप कार्डियक रेट नॉर्मल आने दें, फिर दोबारा से उसको लेके जाएं। सो दैट इज़ द रीज़न हम मना करते हैं कि खाने के फ़ौरन बाद, अब कुछ कहती हैं जी मिस 15 मिनट्स बात कर लें, 30 मिनट्स बात कर लें। नो, वर्कआउट का तो बिल्कुल ही ना है ना, वर्कआउट तो आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, सारा कुछ रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली दैट विल मेक यू गिव यू ट्रबल। अच्छा, उसके बाद देन मेरे पास कुछ लेडीज़ आती हैं, वो कहती हैं कि मिस हम क्लास भी लेते हैं और वर्कआउट भी करते हैं और वॉक भी करते हैं, या जो न्यू इनरोलमेंट्स हैं वो आती है मेरे पास, वो आके कहते हैं कि मिस हमने जो है, मैं 3 मंथ से वॉक करी हूँ और मेरा वेट नहीं लूज़ होना। नाउ व्हाट यू डू इज़ कि आप वॉक के लिए जाते हैं, एक पार्क में जाते हो, फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर का आपका एक
पूरा चक्कर होता है। ठीक है जी, 1 किलोमीटर में आप 2 राउंड्स लगा रहे, 3 राउंड्स लगा रहे, महीना हो गया, 2 महीने हो गए आप लगा रहे हो और आपका वेट लूज़ नहीं हो रहा। व्हाट हैपेंस इज़ कि आप सेम पेस पे ही चक्कर लगाए जा रहे हो। आपकी बॉडी को पता है जी इस पे तो मैंने सिर्फ इसको इतनी एनर्जी देनी है, फैट्स नहीं हिलते, फैट्स वहीं पे होते हैं। सो फिर आपको करना क्या है, आपने अपने कार्डियक रेट को मैनेज करना है। वो 15 सेकेंड्स जॉगिंग, 10 सेकेंड्स वॉक, 15 सेकेंड्स जॉगिंग, 10 सेकेंड्स वॉक। अपने पेस बढ़ाइए और कम कीजिए, बढ़ाइए और कम कीजिए। अब इस टाइम पर जब हर कोई सोशल मीडिया में हर चीज़ की अवेयरनेस जानता है, लेकिन उस चीज़ को कैसे एप्लीकेबल करना है, कैसे अपनी बॉडी पे अप्लाई करना है, इस चीज़ के लिए स्टिल अभी नॉलेज अभी आप लोगों के लिए उस तरह से आप लोगों को मिलती नहीं है। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ों में ये बताऊँ कि अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर चक्कर लगा रहे हो 3-4 घंटों में, मतलब 3-4 चक्कर लगा रहे हो पार्क के और स्टिल आपका वेट नहीं कम हो रहा, तो क्या रीज़न क्या है कि आप जा भी रहे हो, एफर्ट भी कर रहे हो, स्टिल आपको नहीं बॉडी रिस्पॉन्ड करी, तो द रिज़ल्ट इज़ दैट कि आप सेम पोजीशंस पे सेम स्पीड के साथ चल रहे हो। ठीक हो गया। सो अगेन आपकी वेट अप टर्न। मनीषा, मैंने अपनी बात ही यहाँ से स्टार्ट की थी डियर कि कौन से टाइम पे करना है। ठीक है, तो अच्छा, इसके बाद ये है कि मैं क्या बता रही थी, क्या था, अच्छा कि हमने जो है ना अपनी स्पीड को अप एंड डाउन रखना है, लाजमी रखना है। ठीक है, सो दिस इज़ द रीज़न, दीज आर सम ऑफ द वेज एंड टिप्स जो मैं चाह रही थी कि मैं आपको वॉक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आंसर कर दूँ। लास्टली मैं आपको ये भी बताती हूँ, अच्छा बिफोर दैट कि मैं आपके साथ वो स्टेप्स शेयर करूँ या वॉक्स शेयर करूँ, मोस्ट ऑफ देम माइट बी नोइंग दो स्टेप्स ऑल्सो। सो मैं आपको ये बता दूँ करने वाले काम क्या है कि अब वॉक करें या आप योगा करें या आप वर्कआउट करें, फिज़िकल एक्टिविटी तो आपके लिए ज़रूरी है ही है। अब जिन लेडीज़ का वेट स्टक का इशू है और वो दे हैव बीन डूइंग वॉक फॉर ऑलमोस्ट 3 मंथ्स और उनके वेट नहीं कम हो रहा, या दे हैव बीन डूइंग फॉर 3 मंथ्स क्लासेस ले रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं एंड उनका वेट लूज़ नहीं करना, बट नहीं हो रहा, व्हाट दे हैव टू डू इज़ स्विच कर लें। अगर वॉक पे हैं तो एक्सरसाइज पे आ जाएं, अगर एक्सरसाइज पे हैं तो वॉक पे आ जाएं। ठीक है, अब उससे होगा क्या, आपकी बॉडी को पता चलेगा कि कुछ नया होने लगा है, रादर देन कि हम उसी पोजीशन पे उसी तरह से वॉक करें, बॉडी के उसी तरह से हम लेके जाएं। लेकिन आपको वॉक से उस तरह से जब आप इसको चेंज करते हैं, ओके मैं एंड पे अनम्यूट करती हूँ, हम 1 बाय 1 आपकी क्यूरीज लेते हैं। ठीक है, एंड पे तो जब क्या होता है, इसके हमारा जो होता है ना वो शफल होना शुरू हो जाता है, शफल होता है तो बॉडी डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती है। सेम इज़ द केस कि हम डाइट का भी जब सेम ही पैटर्न ले रहे होते हैं तो हमारी बॉडी उस पर यूज टू हो जाती है, तो इस वजह से हमें इसको रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी होता है बाई चूजिंग 2 to 3 कॉम्बिनेशंस दैट हाउ आई कैन मेक आवर बॉडी, एक्चुअली में इसको मैनिपुलेट ही करना है। ठीक है, कि हमने किस तरह से एक से दूसरे कॉम्बिनेशंस के साथ ये प्लेटो ब्रेक करना होता है। ठीक हो गया। अब वेट स्टक का भी बता दिया मैंने और वॉक का भी बता दिया। अच्छा ओके इमी, ओके मिस वेट कीजिए, मैं अभी अनम्यूट कर रही हूँ आपको, टर्न बाय टर्न हम इस पे बात करेंगे आपके क्यूरियस के ऊपर भी और साथ में मज़ीद कोई अगर इसमें अच्छा फिर मैं आपको बताने लगी थी कि वेट वॉक और वेट मेंटेनेंस का क्या इशू है। कुछ लेडीज़ होती हैं जो बहुत टाइम से वॉक कर रही है, ठीक है, मतलब मैंने तो देखा है कुछ लोगों को जो सालों से वॉक करें, ठीक है, और उनका वेट एक ही जगह पे होता है। सो द वॉक की जो मेन जो हमारे माइंड में थॉट आती है ना कि जी वॉक से हमारा वेट लूज़ नहीं होता, उस तरह से एट टाइम्स शुरू के 1-2 महीनों में हो जाता है, लेकिन बेसिकली वॉक जो है वो आपका वेट मेंटेन रखने में ज़्यादा काम देती है। ठीक है, जब वेट आपका मेंटेन रखने में काम करती है तो उसके लिए, और हमारी बॉडी भी उस तरह से शेप में नहीं आती। वर्कआउट से आपको ये सारे रिजल्ट्स मिलते हैं, आपकी बॉडी शेप में आती है और इसके साथ साथ हमारी बॉडी में जो है ऑब्वियसली जब हम डिफरेंट एंगल्स को हिट करते हैं तो हमारे स्पेसिफिक मसल्स एक्टिवेट होते हैं जिससे हमारी बॉडी का रिजल्ट आता है। अच्छा, अब बात वही आ जाती है कि मिस हम कितने स्टेप्स लें एक दिन में। वॉक के अगर आप स्टेप्स करें तो एटलीस्ट 5000 आपके वॉक के स्टेप्स हो चाहिए। एंड प्लीज़ मेरी बात ये बहुत गौर से सुनिएगा, घर में जो आप चल रहे हैं मैं उसको स्टेप्स में काउंट, आपकी वॉक में काउंट नहीं करती। ठीक हो गया, जो आप घर में चल रहे हो बेशक आप
काउंटर लगा के चल लो, मैं उसको काउंट नहीं करती। वॉक इज़ दैट जो आपने रेगुलरली आपने मतलब 2 किलोमीटर्स 3 किलोमीटर्स करनी है, 30-35 मिनट्स की वॉक करनी है, वो ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है या मैनेज नहीं होता एक टाइम में इतने ज़्यादा साथ इकट्ठे करने के, वो ठीक है, वो मुझे समझ आ जाती है। लेकिन मैं आपके डेली स्टेप काउंटर जो 10,000 स्टेप्स का अगर मैंने आपको कहा हुआ है या 7,000 का कहा हुआ है, तो मैं वो 5,000 स्टेप्स वो वाले काउंट नहीं करूँगी जो आपने घर खाना पकाते हुए या बच्चे संभालते हुए या अपने हाउस कोर्स करते हुए किए, मैं उसको काउंट नहीं करती। सेम इज़ के अगर आप टीचर हैं, अगर आप जॉबियन हैं, तो आप अपने वर्क पे बैठ के जो ऊपर नीचे फेरे लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, मैं उसको काउंट नहीं करती। दैट इज़ नॉट योर वर्कआउट, दैट इज़ टोटली योर एक्सर्शन। ओके, सो वॉक की स्पेसिफिकेशंस, वो एक स्पेसिफिक टाइम अपने लिए जो आपने करना है, आप उसी में स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट मी चेक योर क्यूरीज नाउ। ओके, थायराइड कॉन्स्टिपेशन पिक्चर, वेट कम नहीं होता ना ही डाइट से ना ही वॉक से। मिस गुल बिल्कुल होगा। मेरे पास आप हमारे ग्रुप में अभी जस्ट ज्वाइन ही आपने किया है, जस्ट होके देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि थायराइड पेशेंट्स किस तरह से लेके चलते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी बॉडी थोड़ी डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती है, थोड़ा स्लो रिस्पॉन्ड करती है इन चीज़ों पे। ये बात बिल्कुल है, इस चीज़ पे मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको कह दूँ कि जी बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी। बॉडी करेगी, 2 से 3 कॉम्बिनेशंस करेंगी। मेटाबॉलिज्म क्योंकि स्लो है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ मेटाबॉलिज्म स्लो है, जिसकी वजह से आपको आपकी बॉडी उस तरह से नहीं रिजल्ट करती। लेकिन दिस विल श्योरली गिव यू रिजल्ट ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ आंवला जूस इन द मॉर्निंग, हाउ मच एंड मतलब ये आप किस लिए पूछ रहे हो, मुझे समझ नहीं आई। आंवला जूस इज़ इट लाइक फॉर वेट लॉस? तो वेट लॉस में सिंपल ये कोई आंवला जूस, कोई फैट कटर टी, कोई बेली बटर कटर टी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके से वेट लॉस करेगी। वेट लॉस के लिए वर्कआउट चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ आपको डाइट भी चाहिए। फिर वॉक करके कितना इफेक्टिव होता है, बिल्कुल मैं यही बताने लगी हूँ दर्श। एक जगह पे वॉक करके मुझे सिर्फ 4 स्टेप्स की जगह चाहिए आपके पास, और उसमें आप किस तरह से वॉक कर सकते हो, कौन से स्टेप्स कर सकते हो कि आपको बेनिफिट हो जाए। पंखे में करो, एसी में करो, द मेन पॉइंट इज़ कि आपने वॉक करनी है। वेट लॉस का आंवला जूस के साथ कोई ऐसा लिंक नहीं है। ओके, इजी हो जाए। ये वही चीज़ है कि अगर आप मेथीदाना वाटर ले लो, अगर आप एप्पल साइडर विनेगर ले लो, तो दैट्स टू टोटली ओके। ओके, अच्छा मैं अब 1 मिनट वेट करती हूँ। ओके, तो मैं बताने वाली थी अभी, बस हम ऑलमोस्ट ओके अभी हमारे पास टाइम है। अभी मैं आपको एंड पे वो वॉक के स्टेप्स भी बताऊँगी, नहीं याद रहेंगे मैं उसके लिंक्स बताऊँगी, और स्टिल ये है कि मैं उनके नाम बता दूँगी कि किन नामों से आपने वो सर्च करने। मोर ओवर इसकी रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल्स पर, तो आप उस पर भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपकी मिस हो गई तो। मैं ज्वाइन किया था जी, फर्स्ट मंथ में 3 हो गया, बट उसके बाद अगेन स्टक आउट हो गया। मेरे नाइट शिफ्ट ड्यूटीज़ हैं इन एज फैक्टर एज में। ओके, यस, ओके मैं बताती हूँ। एज फैक्टर बिल्कुल मैटर करता है। अगर तो आपने मेनोपॉज हिट कर दिया देन अगेन इट मैटर्स अगेन। उसके बाद आपकी स्लीप पैटर्न इस पर फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब आपकी ऑब्वियसली हम रूटीन तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपके मील्स की रोटेशन हम ज़रूर चेंज कर सकते हैं। सो बॉडी अगर आपको, हाँ ये राजनीति जस्ट स्टे हियर, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। नी प्रॉब्लम और जिनके सोल्स में पेन है उनके लिए भी बताती हूँ अभी। अच्छा, तो मैं आपको बताई थी मनीषा कि कॉम्बिनेशंस ट्राई करना है आपकी बॉडी के लिए। मोर ओवर अगर स्टिल स्केल नहीं हिल रहा, जस्ट फॉरगेट अबाउट द स्केल, जस्ट फोकस ऑन योर इंचेस। वर्कआउट से अगर इंचेस रिजल्ट्स दे रही है तो फिर आई थिंक दैट्स द ऑल, आपके पास सब कुछ आ गया। क्योंकि 40 इयर्स के बाद या मेनोपॉज हिट करने के बाद, चलो मेनोपॉज भी नहीं है, प्री मेनोपॉज में बात कर लो, तो बॉडी आपकी स्लो रिस्पॉन्ड करती है। जी मैं बता देती हूँ अभी। अच्छा, मैं नी प्रॉब्लम्स का बता रही थी। नी प्रॉब्लम्स में और जिनके सोल में पेन है उनके लिए बताती हूँ। सबसे ज़रूरी बात उनके लिए ये है, आवाज़ नहीं आ रही, आज आवाज़ को कुछ मसला है, लेट मी चेक दिस आउट। ओके, अच्छा, जिनको नीज में पेन है, हील्स में पेन है, या उनके सोल में पेन रहता है, उनके लिए बताने लगी हूँ कि सबसे ज़रूरी आपके लिए ये है
कम करनी है तो वो दैट्स द ऑप्शन, दैट्स द ऑलवेज ओपन ऑप्शन कि आप कम कर दो। लेकिन अगर आपकी हील्स में, आपके सोल में पेन रहता है तो आपने सॉफ्ट हार्ड सरफेस पे नहीं करनी, ठीक है। आप मतलब आप बेयर फुटेड भी कर सकते हो, आप ग्रास पे करो, सॉफ्ट जगहों पे करो। आपके शूज़ बहुत मैटर करते हैं कि आप किस शूज़ के साथ करते हो। और अगर नीज का इशू है तो वो तो आप अपनी पेस स्लो कर लेना, उसमें तो इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके सोल का इशू है तो आप अपनी स्लो उस पर कर ले, जो सरफेस है आप उस पर सॉफ्ट सरफेस पे कर ले, जैसे ग्रास हो गया, जैसे मड हो गया। और अब मोर ऊपर आप हमेशा से जॉगर्स या अपने जो भी ट्रेनर्स हैं उसको पहन के करें, चप्पल के साथ, ओपन जूती के साथ आपने नहीं करना। क्या मर्द पे सॉफ्ट क्या करने लगे? मैंने वॉक करानी है इधर, मैं वॉक करानी है तो 5 स्टेप पे कराने उनको वॉक किया। ओके, ऊपर बहुत पेन हो रहा है। पायल आपने तो अभी नया स्टार्ट किया ना वर्कआउट, इसकी वजह से भी हो रहा होगा। दूसरी बात ये है कि आप फिर जो क्या कहते हैं नी बैंड्स पहन लें, ठीक है। बेंडिंग पे स्पॉट्स वगैरह थोड़ी अवॉइड करें, बेंडिंग को अवॉइड करें और नी बैंड्स पहन लें। अब मैं वीडियो आपको अनम्यूट करी हूँ, आप प्लीज़ बात कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको स्टेप्स बताऊँ। Where are you, Veera? Yes. Please unmute yourself. वीरा अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। जुम्बा कर सकते हैं। नहीं, मैं यही बता रही हूँ कि आई ओनली नीड एनी फिज़िकल एक्टिविटी, बी इट वॉक, बी इट जुम्बा, बी इट योर वर्कआउट क्लासेस, ठीक है। कोई भी आप कर लो, उस पर ज़रूरी नहीं है कि आप अपने वही बात होगी कि जब अगर मैं कह रही हूँ कि मॉर्निंग वॉक आपको ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है और आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो मॉर्निंग वॉक, तो नई चीज़ है ना, आपने कहा है कि मॉर्निंग वॉक ही करनी है तो अपनी रूटीन ख़राब करके आप मॉर्निंग वॉक पे चले जाओ, ऐसा नहीं है। आप अपनी रूटीन के अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाइड, क्या बताया मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की, हरकत में बरकत, ठीक है। सो जस्ट मूव योर बॉडी, व्हाटसोएवर एक्टिविटी यू आर डूइंग इट, यू कैन कंटिन्यू विद दैट, ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट, यू आर वेलकम। फीट के ऊपर वाली साइड पे इस पे आइसिंग करेंगी प्लीज़, ऊपर वाली साइड पे आप इसको आइसिंग करेंगी। कॉन्स्टिपेशन एंड रात में बॉडी पेन रहता है बहुत, सोते वक्त। कॉन्स्टिपेशन को तो हल करें ना, कॉन्स्टिपेशन तो वेट लॉस ही नहीं होने देगा। कॉन्स्टिपेशन को हल करें, इसके लिए फिसीलियम हस्क इसबगोल होता है, वो लें पानी के अंदर। पानी में नहीं फ़ायदा दे, हर मील से पहले ले लें 1 गिलास पानी में 1 टेबलस्पून। और नहीं फ़र्क पड़ा तो 1 कप दूध में, गर्म दूध में 1 टेबलस्पून बिफोर योर बेड टाइम, ठीक है। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें, दैट विल बी गुड फॉर योर बॉडी पेन्स ऑल्सो, ठीक हो गया। अब मैं PCOD और सीड साइकिलिंग के लिए थोड़े बता दूं। वैसे मेरा एक पूरा सेशन हुआ है इसके ऊपर और मेरे YouTube चैनल पर उसकी रिकॉर्डिंग भी है, आप चेक भी कर सकते हो। स्टिल मैं आपको सिर्फ उसका बेनिफिट्स बता देती हूँ क्विकली, और साथ में उसको किस तरह से आप ले सकते हो सीड्स, ये बता देती हूँ। 4 सीड्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सेसम सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स, ठीक हो गया। ये 4 सीड्स किसी भी हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, किसी भी बॉडी की डेफिशिएंसी के लिए, आपके गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ये सब चीज़ें आपको, ये जो 4 चीज़ें हैं ये आपको 4 सीड्स दे रहे हैं, ठीक हो गया। अब इनको यूज़ कैसे करना है, यूज़ करने का तरीका, नो दे हैव टू बी सोक्ड। चिया सीड्स शुड बी सोक्ड फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। No, it's not watermelon seeds, it's pumpkin seeds. Pumpkin seeds, sunflower seeds, sesame seeds, ठीक है जी। flax seeds अलसी के बीज, pumpkin seeds कद्दू के बीज, sesame seed तिल, white तिल जो होते हैं, और लास्ट में
सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के फूल, ये सूरजमुखी के बीज, और ये आपने सब रॉ लें, रोस्टेड लें, आपकी मर्जी है। पील्ड में ले लेंगे तो आपके लिए च्यू करना इजी हो जाएगा। रॉ या रोस्टेड में कोई इश्यू नहीं है। द मेन पॉइंट इज़ के, जी मैं बोलती हूँ, द मेन पॉइंट इज़ दैट कि आपने इसका पाउडर नहीं लेना बस, ठीक है। पाउडर क्यों नहीं लेना? बिकॉज दे आर रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और उसमें कुछ ऑयल्स होते हैं। जब आप उसको कर लेते हो, उसका पाउडर बना के रख लेते हो, वो ऑयल्स आपके वेस्ट हो जाते हैं। वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर गुड फॉर योर नी पेन्स ऑल्सो, ठीक है जी। सीड्स के बारे में ही बता रही हूँ। नो दीज सीड्स शुड नॉट बी सोक्ड, इनको पानी में नहीं डालना है। इनको 1 टीस्पून लेना है और आप इसको खा लें। दिन के किसी भी टाइम पानी के साथ च्यू कर लें, पानी के साथ खा लें, ऊपर से पानी पी के च्यू कर लें। इसको अपने सैलड्स पे डाल लें, अपनी सब्जी कड़ी पे डाल लें। दैट्स टोटली अप टू यू। 1 टीस्पून ऑफ ईच। अब इसको लेने का भी कुछ तरीका है। सेसम, फ्लैक्स सीड्स एंड पम्पकिन सीड्स पीरियड्स के फर्स्ट डे से लेके 14th डे तक लेना है, ठीक हो गया। 1 टीस्पून ईच एट एनी टाइम, ओके। एंड देन 14th डे से लेके आपने अपने टिल द डेट आपको पीरियड्स आ जाएं, आपने नेक्स्ट 2 सीड्स लेने। ऑलराइट, आई रिपीट, 1st to 14 days flax seeds and pumpkin seeds, 1 teaspoon each at any time. Then 14, 15 to till the day आपको पीरियड्स नहीं आ रहे, बी एट 15 days, इरेगुलर साइकिल है, 20 days हो गए हैं, 1 महीने बाद आते हैं, तब तक वो ही खाते रहने हैं, सेकंड वाले ही खाते रहने हैं, ठीक है। अब ये मैं इस तरह से क्यों दे रही हूँ? नहीं, इस देन आपने इस तरह से क्यों दे रही हूँ? क्योंकि जो फर्स्ट, एक सेकंड खैर जाए, मैं बीच में आपके मैसेज पढ़ने लग जाती हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ कि मैं क्या बता रही हूँ। फर्स्ट 14 days जो होते हैं आपके, जो सीड्स होते हैं, वो उसमें आपके जो ओवरीज हैं, जो आपके जो साइकिल आपका चल रहा होता है, आपको उसमें मेच्योर करते हैं। सेकेंड जो सीड्स होते हैं वो आपके एग्स में, आपके एग की हेल्थ में, एग के साइजेस में, ये उसमें इम्प्रूवमेंट देते हैं, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस, इसमें थायराइड होएगा, पीसीओडी है या पीसीओएस है, ये आपको 101% गारंटी, और ये 1 आधे महीने में रिजल्ट नहीं देते। बिलीव मी, मेरे मेंबर्स ने रेगुलरली 3 to 6 months ये फॉलो किए हैं, और मेरे मेंबर्स का पीसीओडी रिवर्स हुआ है। स्ट्रेंज है ना बात, मैं भी हैरान थी, क्योंकि 100 में से सिर्फ 2 या 3% होते हैं जिनका रिवर्स होता है। दीज 4 सीड्स, यही 4 सीड्स, पीसीओडी, पीसीओएस एंड थायराइड, यही चारों सीड्स आपके लिए बेनिफिशियल है। आपने जब तक सेकंड मंथ में भी नहीं, अगर आपको आ रहे एमी, अगर आपको सेकंड मंथ में भी नहीं आ रहे, तो आपने वो कंटिन्यू रखना है जब तक आपके पीरियड्स नहीं आ जाते, वही कंटिन्यू रखेंगे फहमीदा, वही कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। मज़ीद मेरे लिंक शेयर कर दूंगी मैं। वैसे सीड साइकिलिंग पे प्रॉपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मेरा पूरा एक सेशन हुआ था, और उस पर मैंने डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन से सीड्स कितने लेने हैं और किस तरह से लेने हैं, और क्या क्या उनके बेनिफिट्स हैं फर्स्ट फेज़ में और ल्यूटिल फेज़ में, क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट और सेकंड 14 डेज साइकिल, फर्स्ट और सेकंड एमी मुझे समझ नहीं आई, प्लीज़ दोबारा पूछिएगा, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा फहमीदा, ऐसा कुछ नहीं है। एक दफ़ा बेनिफिट्स खोल के देखें सेसम सीड के, एक दफ़ा बेनिफिट्स खोल के देखें। एमी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, प्लीज़ अनम्यूट योर सेल्फ। जी नो एमी, आई कैन नॉट हेयर यू, आवाज़ नहीं आ रही, यू आर नॉट ऑडिबल। अनम्यूट करें पहले, अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज़। यस मैम, अब आ गई है आवाज़। वो ही कंटिन्यू रखने, सेकंड वाले ही कंटिन्यू रखने, ठीक है। जिस दिन तक आपको पीरियड्स नहीं आ जाते तब तक आपने सेकंड वाले ही कंटिन्यू रखने हैं, ओके।
ओके मैं लास्टली अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कौन से स्टेप्स आपने करने हैं वो, और वॉक के बारे में बताने लगी हूँ कि जौन सा आप 4 स्टेप्स की जगह अगर आपके घर में है तो आप उसी में वो वॉक कर सकते हैं। नाम लिख लें या याद कर लें या रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा। लेस्ली वॉक, इट्स कॉल्ड लेस्ली, बहुत सारी लेडीज़ को पता भी होगा। लेस्ली वॉक बहुत फेमस है। वो ब्रिस्क वॉक भी कराती हैं, वो आपको स्टेप वॉक भी करवाती हैं, ठीक है। उसमें हाई इंटेंसिटी के साथ भी होते हैं, उसमें हाई इंटेंसिटी के साथ भी होते हैं और लो इंटेंसिटी के साथ भी होते हैं। 15 मिनट से लेके 1 आवर एंड 30 मिनट्स तक की उनकी वॉक है। बिलीव मी, इतने मज़े की वॉक है कि आप उसमें बोर नहीं होते। जस्ट उसको लगा लें, ठीक है, बस उसको लगा लें, ओके, उसको लगा लें और उसके बाद आप उसको जस्ट 4 स्टेप्स की जगह आपको चाहिए होती है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए होती। और उसमें बहुत सारी, आई रिपीट, लेस्ली वॉक, LESLIE, LESLIE, लेस्ली वॉक। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। ओके, नाउ 7 स्टेप्स एंड 1000 काउंटिंग के साथ, ठीक है।